पद्म पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल ग्रंथ है। वैष्णव पुराणों की श्रेणी में आने के बावजूद इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव और शक्ति के विभिन्न रूपों की महिमा का सुंदर समन्वय मिलता है। नाम और महत्व। पद्म शब्द का अर्थ है कमल। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। चूंकि इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति और उस कमल का विस्तृत वर्णन है, इसलिए इसका नाम पद्म पुराण पड़ा। संरचना और श्लोक संख्या। पद्म पुराण को आकार की दृष्टि से स्कंद पुराण के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुराण माना जाता है। श्लोक संख्या। इसमें लगभग 55,000 से 50,000 के बीच श्लोक मिलते हैं। अलग अलग संस्करणों में ये संख्या भिन्न हो सकती है। विभाजन। इसे 7 खंडों में विभाजित किया गया है। सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, ब्रह्म खंड, पाताल खंड, उत्तर खंड, क्रियायोगसार खंड। आइए दोस्तों, अब हम विस्तार से इन खंडों के बारे में जानते हैं। पहला है सृष्टि खंड। पद्म पुराण का सृष्टि खंड इस महापुराण का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें मुख्य रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और देवताओं के उदय की कथाएं दी गई है। इसकी शुरुआत ऋषि व्यास के शिष्य लोमहर्षण सूत जी द्वारा ऋषियों को सुनाई गई कथा से होती है। सृष्टि की उत्पत्ति। इसमें विस्तार से बताया गया है कि शून्य से इस संसार की रचना कैसे हुई। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट होना और उनके द्वारा मानस पुत्रों, ऋषियों, देवताओं, असुरों, गंधर्वों और मनुष्यों की रचना का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक वर्णन इसमें मिलता है। पुष्कर तीर्थ का महत्व। सृष्टि खंड का एक बड़ा हिस्सा पुष्कर, राजस्थान की महिमा को समर्पित है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर यज्ञ के लिए पुष्कर को ही क्यों चुना। ब्रह्मा जी के एकमात्र मुख्य मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा और सावित्री के श्राप का प्रसंग भी यहीं मिलता है। प्रमुख पौराणिक युद्ध और कथाएं। इस खंड में धर्म और अधर्म के बीच हुए कई प्रसिद्ध युद्धों का वर्णन है। देवासुर संग्राम, देवताओं और असुरों के बीच के भीषण युद्ध। तारकासुर वध, तारकासुर के अत्याचार और कार्तिकेय द्वारा उसके वध की भूमिका। वृत्रासुर वध, इंद्र द्वारा वृत्रासुर का संहार। पितरों की महिमा और श्राद्ध कर्म। सृष्टि खंड में पितरों, पूर्वजों के बारे में गहरी जानकारी दी गई है। श्राद्ध क्यों करना चाहिए? पितरों को जल अर्पित करने का महत्व क्या है? विभिन्न तिथियों पर श्राद्ध करने के क्या फल मिलते हैं? वंशावली, जीनियालॉजी। इसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं की वंशावली का वर्णन है। साथ ही कश्यप ऋषि की पत्नियों, दिति, अदिति आदि से उत्पन्न विभिन्न प्रजातियों जैसे नाग, पक्षी, दैत्य और देवता के जन्म की कथाएं दी गई है। पाप और प्रायश्चित। इसमें नैतिक शिक्षाओं पर भी जोर दिया गया है। कौन से कर्म पाप की श्रेणी में आते हैं और अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए कौन से व्रत या दान, प्रायश्चित करने चाहिए, इसका विस्तृत उल्लेख है। दोस्तों, पद्म पुराण के बाकी के खंडों के बारे में जानकारी हम अलग अलग वीडियो में देंगे। कृपया जरूर देखिएगा। पुराणों के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय।